हेलो जी। कैसे हैं आप? अच्छे हैं ना? अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं आप। ये मैं जान चुकी हूँ बिकॉज आज हम जुड़ चुके हैं, टीचर हैं हम पार्ट 6 के साथ। आप और अच्छे होते रहें दिन प्रतिदिन, यूं ही अच्छे होते रहें, इसी कामना के साथ आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं ऋषु शर्मा स्वागत करती हूँ इस वीडियो को देखने वाले हर एक मेंबर का। टीचर हैं हम इज़ द ग्रुप ऑफ टीचर्स, बट टीचर कौन होते हैं? टीचर हर कोई होता है। हर कोई अपने काम में माहिर होता है, किसी न किसी गुण के साथ वो इस पृथ्वी पर आया है। तो अगर वो अपना गुण किसी के साथ शेयर करता है, बांटता है, उसको भी योग्य बनाता है, दैट्स कॉल यू आर टीचर। वी आर ऑल आर टीचर्स। नाउ, सबसे पहले तो मैं मदर्स का इस वीडियो में स्वागत करना चाहूँगी। एक बच्चे के लिए सबसे पहले एक टीचर उनकी मदर होती हैं। तो आज से टीचर्स, जिसे मैं फर्स्ट प्रायोरिटी मदर्स को देती हूँ, इस वीडियो के पहले वीडियोस जो आपने देखी हैं पार्ट 1, 2, 3, अगर नहीं देखे तो प्लीज़ उनको देखें और आज तक आ जाएं एक फैमिली मेम्बर की तरह इस ग्रुप में। चलिए बढ़ते हैं, इस वीडियो को शुरू करते हैं। आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं स्टार्ट करती हूँ एक मेल को आपके सामने पढ़ना, जो मुझे सुबह आई। नोएडा से एक चारू हैं, मिसेस चारू एंड मिसेस रीना। उनको प्रॉब्लम है कि वो लगभग 6 महीने से वो टीचिंग कर रही हैं, 6 महीने से, और अच्छे से वो पढ़ाती हैं। जूनियर क्लासेस को वो अटेंड करती हैं, बट उनकी प्रॉब्लम है कि जब वो क्लासेस में पढ़ाती हैं तो अच्छे से रिस्पॉन्स आता है, बट जब एग्ज़ाम्स में मार्किंग करती हैं तो बच्चों का रिस्पॉन्स बहुत ज़्यादा लो रहता है। कहाँ कमी रहती है वो समझ नहीं पा रही। इवन उन्होंने पूरी डिटेल दी है, मैं टेस्ट लेती हूँ तो भी अच्छे मार्क्स आते हैं, बट एग्ज़ाम्स में ही बच्चों के मार्क्स बहुत कम आते हैं। जबकि क्लासेस में जब वो टीच करती हैं तो अच्छे से टीच करती हैं, बच्चों का रिस्पॉन्स भी अच्छे से आता है। मिस, यस मैम, ये जो साउंड बच्चे बोलते हैं ना, हम पूछते हैं इज दैट क्लियर, सब समझ में आया, तो बच्चे एकदम से बोलते हैं यस मैम, यस सर। तो वो जो साउंड है ना, वो बहुत अच्छे से आती है, कॉन्फिडेंस होता है उस साउंड में। बट एग्ज़ाम्स में आपके पढ़ाए हुए टॉपिक पर जो मार्किंग आप करती हैं तो मार्क्स बहुत कम आते हैं। इस चीज़ से आप टेंस हैं। और ये टॉपिक जो है ये हर टीचर का होता है लगभग, स्टार्टिंग जब वो अपनी जॉब की करते हैं। जैसे उन्होंने बोला अभी इन्हें 6 मंथ हुए हैं। प्रॉब्लम कहाँ है, आइए उस बारे में थोड़ा सा डिस्कस करें। अगर मैं सही पहुंची हूँ इसको सॉल्व करने में तो कमेंट में लिख कर दें। जो एक्सपीरियंस होल्डर्स हैं वो बताएं कि क्या मैंने अपनी तरफ से एक सही राय दी न्यू कमर्स को, उन लोगों को जो अभी इस प्रोफेशन में नए जुड़े हैं। अब आप देखें, आप जो सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं आपकी उसमें कमांड है, दैट क्लियर, बच्चों को समझ भी आ रहा है, ये भी आपको पता चल रहा है। लेकिन दो जगह हम समझ सकते हैं कि कमी रह जाती है। या तो प्रैक्टिस की कमी है, आपने जो समझाया बच्चों ने अच्छे से समझा और आपको वहाँ लगा, आप सेटिस्फाई हैं कि बच्चों को अच्छे से वो चीज़ समझ में आ चुकी है, लेकिन उसकी प्रैक्टिस नहीं हुई है ऑन ब्लैक बोर्ड, सरप्राइजिंग टेस्ट एंड प्रैक्टिस, रिवीजन, लर्निंग, उससे आप उसकी प्रैक्टिस में उसको डालते रहें। या तो वो आपको लगता है कमी रह गई, सीधे एग्ज़ाम्स में आपने 1 या 2 टेस्ट लिए उस टॉपिक पर और एग्ज़ाम्स आ गए। घर के लिए ना छोड़ें। आप ये मत उम्मीद करें कि वो अपने लिख दिया लर्न लेसन 5 और 5 लेसन लर्न होकर आएगा। उसे चेक करते रहें, उसे रिस्पॉन्सिबिलिटी समझें अपनी खुद की, क्योंकि आप चाहती हैं बच्चों के एग्ज़ाम्स में अच्छे मार्क्स आएँ। ये आपकी परफॉर्मेंस का भी एक रिकॉर्ड होता है। अगर बच्चों के मार्क्स अच्छे आएंगे तो मीन्स आप एक अच्छी टीचर हैं। तो उसके लिए भी ज़रूरी है ना कि आप उसकी प्रैक्टिस बच्चों को कराते रहें। लर्निंग पे पहले बहुत ध्यान दें, बहुत अच्छे से बच्चों को लर्न हो जाए, तब टेस्ट पर आएँ, तब आप उनसे सुने कुछ पर, बट पहले उनको लर्न कराएं, याद कराएं। अच्छा, अब देखें एक चीज़ और, कहाँ कमी रहती है। हमें लगता है कि हमने अच्छे से टीच किया, बट हमने केवल वही टीच किया जो बुक में है, बुक की ही लैंग्वेज हमने बच्चों को समझा दी। कई बार हम ये गलती कर देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको बताती हूँ कहाँ। हम क्लास फर्स्ट, ये यूकेजी क्लास के बच्चों को हम समझा रहे हैं व्हाट इज़ नाउन, एक्सप्लेन कर रहे हैं द डेफिनेशन ऑफ नाउन, संज्ञा की परिभाषा। आप हिंदी में एक बार देखेंगे ना, संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं।
ये लैंग्वेज हम बुक्स में पढ़ते आए हैं अपने बचपन में भी, और आज भी यही लिखा आता है। बट आप सोचिए एक बार माइंड से, एक यूकेजी फर्स्ट सेकंड थर्ड के बच्चे को व्यक्ति के बारे में मालूम होता है, स्थान के बारे में मालूम होता है, कभी उसने घर में भी नहीं सुना होता। व्यक्ति आए हैं, हम किसी स्थान पर घूमने चलते हैं, तो ये जो थोड़ी टफ पड़ती है बच्चों को लैंग्वेज, आप उसको ईजी कर दें। इंग्लिश में आप जब पढ़ाती हैं, नाउन इज़ द नेम ऑफ अ पर्सन प्लेस और थिंग, तो पर्सन प्लेस इसकी स्पेलिंग में बच्चा अटक जाएगा, छोटा, उसको थोड़ा लेंदी लगेगी डेफिनेशन। आप उसको अगर एक शॉर्ट में इजी वे में आप बच्चों को क्लियर कर दें, नाउन इज़ अ नेमिंग वर्ड, अब उसको समझा दें किस किस का नेमिंग, मतलब नेम किसका, हर चीज़ का जो आप अपनी आंखों से देख रहे हैं, लिविंग नॉन लिविंग हर चीज़ नेम है, नाउन है। तो आप उसको समझ, अगर ये एक, मतलब मैं सिर्फ आपको एक तरीका बता रही हूँ, हो सकता है आप उससे भी अच्छा कर सके, लेकिन बुक की लैंग्वेज पर डिपेंड नहीं रहे। बच्चे के आईक्यू लेवल को देखें, आपको लगता है स्टैंडर्ड बहुत छोटा है, बच्चे बहुत छोटे हैं, तो हम उनको कैसे समझाएंगे, तो उसको इजी कर दें। नाउन इज़ द नेमिंग वर्ड। अब आप उसको एग्जाम्पल से समझा सकती हैं, हर चीज़ का नाम, मेरा नाम, आपका नाम, चौक बॉक्स, ये सब नाउन है। दूसरी चीज़, आप मल्टीप्लाई के सम सिखा रही हैं, ठीक है, बट आप एक ही टेबल को बेस बनाकर समझाती रहें। आप मल्टीप्लाई समझा रही हैं और टेबल आप अलग अलग ले रही हैं, तो बच्चा छोटा है, वो कंफ्यूज हो सकता है। एक ही टेबल से मल्टीप्लाई के सम्स को समझाएं, जैसे कि आपने 3 का टेबल, 2 का टेबल स्टार्ट करें, पहले इजी टू हार्ड लेते हैं, जो उसको अच्छे से आता है। 2 का टेबल बच्चे को अच्छे से आता है, 3 का अच्छे से आता है, तो 2 और 3 को ही बेस बनाए और उसी से आप पूरे सम समझाएं। 2 ऊपर लिखा है 4, तो 2 4 जा, हमने 8 लिख दिया। नेक्स्ट नीचे 2 है बट ऊपर बेटा 8 है, तो 2 8 जा होगा। नेक्स्ट में 2 7 जा होगा, नेक्स्ट में 2 6 जा होगा, ये चलता रहेगा। अब अगर आप कोई अलग टेबल बुक में अगर आप समझा रही हैं, बुक में कोई सम्स हैं, आपको वो समझाने हैं, कराने हैं, क्योंकि सिलेबस को हम आगे लेके चलते हैं, तो हमें क्या करना है, साइड में वो टेबल हमें मेंशन करना है, पूरा टेबल हमें उतारना है। फॉर एग्जांपल 8 का टेबल अभी बच्चों को टफ लग रहा है, आपको लगता है 50% स्टूडेंट को तो 8 का टेबल ही नहीं आता, तो वो सम्स कैसे समझेगा, वो सिर्फ ब्लैक बोर्ड को देखता रहेगा, और जैसे आप बोलेंगे इज़ दैट क्लियर, समझ में आया, बहुत ज़ोर से आपको आवाज़ सुनने को मिलेगी, यस मैम, यस सर, उससे कोई फ़ायदा नहीं। और फिर वो बच्चा है ना, उस पर हम नहीं कह सकते तुमने झूठ क्यों बोला, गलत, वो तो बच्चे हैं, हम भी ऐसे ही थे कभी बचपन में। तो आप क्या करें, समझाने के लिए 8 का टेबल पूरा मेंशन कर दें, और जब आप 8 के टेबल पे फोकस कर रही हैं, 8 2 ज़ा, तो बच्चा वहाँ से देखेगा 8 2 ज़ा होते कितने हैं, तो वो एकदम से बोलेगा 16। फिर 8 5 ज़ा, तो वहाँ अगर उसको लर्न भी नहीं है तो उसको पैटर्न समझ में आ गया, उसको ये समझ में आ गया कि सम्स होते कैसे हैं, ईजी वे हो गया है ना। आप एप्लीकेशन सिखा रही हैं, टू द प्रिंसिपल डैश 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 स्कूल, रेस्पेक्टफुली आई बैक टू से दैट, तो आप वो हार्ड स्पेलिंग्स, टफ स्पेलिंग्स, डिफ़िकल्ट स्पेलिंग्स को पहले मेंशन कर दें, पॉइंट 1 2 3 4, और आप वो स्पेलिंग्स मेंशन कर दें सारी, लाइक दिस। इससे क्या होगा, उन स्पेलिंग्स को बच्चा लर्न करेगा रेगुलर, उसको नहीं मालूम मैम ये लर्न करा क्यों रही हैं, पहले आपने एप्लीकेशन स्टार्ट करने से 2-3 दिन पहले उन स्पेलिंग्स को लिखवा दिया क्लासरूम में, 10 स्पेलिंग्स, रेस्पेक्टफुली, बैक, ऑबिडेंटली, लीव, काइंडली, जो उसमें आती हैं वो सारी स्पेलिंग्स आपने मेंशन कर दी उन वर्ड्स की, और उसके बाद उसकी प्रैक्टिस आपने कराई, बच्चा उसको लर्न कर रहा है और लिख रहा है, 2 बार 3 बार लिख रहा है। अब आप जब एप्लीकेशन करना लिखना शुरू करेंगे ना ब्लैक बोर्ड पर, तो बच्चे को सब लगेगा, उसको तो सब उसकी आंखों से जो वो देख रहा है ना, सब उसको इजी इसलिए लग रहा है क्योंकि वो पहले से रेस्पेक्टफुली, ऑबिडेंटली, काइंडली, ये स्पेलिंग्स पहले से वो उसके माइंड में सेट हो चुकी है। ईजी टू हार्ड पर बढ़िए, ये मुझे लगता है एक तरीका है समझाने का। तो आप ऐसे काम करेंगी तो रिज़ल्ट ठीक आएगा, अच्छा आएगा। और जब बच्चे को वो लर्न हो जाए, रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी माने, क्लासरूम में लर्न कराएं, ब्लैक बोर्ड पे मेंशन कर दे, हर बच्चा आकर सिर्फ रीडिंग ही करेगा, कुछ नहीं करेगा, सिर्फ रीडिंग ही करेगा, रेगुलर 2 दिन 3 दिन रीडिंग कर रहा है, बट हर बच्चा कर रहा है, हर बच्चा रीड कर रहा है आपके सामने से, हर बच्चा ऐसा है जो उसको प्रोनाउंसिएशन भी आप उसका नोटिस कर रही हैं, वो ठीक से पढ़ पा रहा है कि नहीं, रीडिंग उसका क्या, उसका रीडिंग स्किल क्या है, वो सब हो गया। उसके बाद लर्निंग, फिर आप घर से देते भी है ना, तो ऑलरेडी उसको काफ़ी कुछ
स्कूल में उसने किया है तो काफ़ी कुछ लर्न है, वो घर जाके अपने आप भी सेल्फ स्टडी भी कर सकता है, उसको गाइडेंस की ज़रूरत ही नहीं है किसी के। तो रिस्पॉन्स निकल के आ सकता है, ये मुझे लगता है। उस चीज़ को जो आपको पता है एग्ज़ाम में आने वाली है, उसकी प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा कराएं। ऑन कॉपी बच्चा उसको ज़्यादा से ज़्यादा लिख पाए, ये आप पे डिपेंड करता है आप कितनी बार उसको लिखवा पा रही हैं। होमवर्क में देती रहें लिखने के लिए। तो अगर इस तरह से आपने थोड़ा सा मेहनत की, थोड़ा सा ध्यान दिया, तो रिस्पॉन्स ठीक आएगा। और मे बी पॉसिबल एग्ज़ाम्स में आपको वो चीज़ का सामना दोबारा तो करना नहीं पड़ेगा जो भी आपने मुझे चारू और रीना जी ने मुझको लिख के दी, है ना। तो इज़ दैट क्लियर? आपसे पूछूं, मेरा टॉपिक क्लियर है? तो अगर क्लियर है तो आप भी लिख के दे सकते हैं यस मैम। ओके, नहीं है तो कहाँ कमी रह गई और कैसे इनके आंसर को मैं और अच्छे से दे सकती थी जो नहीं दे पाई, तो मैं आपसे चाहूँगी आप मुझे गाइड करें। बिकॉज़ हर किसी के पास अपनी एक एबिलिटी होती है, मुझसे ज़्यादा तो श्योर होगी, बहुतों के पास होगी इस टीचिंग लाइन में। तो मैं चाहूँगी आप भी मुझसे शेयर करें कैसे हम अपने आने वाली जो जनरेशन है जो अब एज अ टीचर प्रोफेशनल अपना चुन चुकी हैं टीचिंग जॉब को, तो उसको कैसे गाइड करें। क्योंकि अगर वो सही दिशा में बढ़ेंगी ना, सही तरीके से काम को करेंगी, तभी रिस्पॉन्स अच्छा आएगा। और हमारी जो छोटे पौधे, जो मैं हमेशा बोलती हूँ ना बच्चों को, ये जब विकास की तरफ जाएंगे तो इतने अच्छे से विकास करेंगे बिकॉज उनका बेस क्लियर होगा, बेस मजबूत होगा। और वो काम करते हैं हम लोग, हम टीचर्स एंड मदर्स ऑल्सो। अगर मदर्स ये वीडियो देख रही हैं और बच्चों को पढ़ाती हैं घर में, तो हो सकता है वो भी इस बात को समझ पाई हैं कि कैसे बच्चों को गाइड करना है। थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए। पहले टीचर हैं हम, पार्ट 1, 2, 3, 4 एंड 5 अगर आपने नहीं देखे तो पहुँचिए मेरी पहली वीडियोस पर। इसके अलावा भी मोटिवेशनल वीडियोस अगर आपने नहीं देखी तो देखिए। मदर्स के लिए और एक वीडियोस लेकर आई हूँ। अगर कोई भी पूजा पाठ व्रत आप लोग करती हैं और उससे रिलेटेड स्टोरी, कहानियाँ जो व्रत में पढ़ी जाती हैं, आप पढ़ना चाहती हैं, सुनना चाहती हैं मुझसे, तो आज से एक ऑडियो सीरीज़ शुरू हो रही है जो कि पहले गुरुवार की व्रत कथा ये आ चुकी है। अगर आपने नहीं देखी, नहीं पढ़ी, नहीं सुनी, तो आगे आने वाले गुरुवार को आप सुन सकती हैं, अगर आप बृहस्पति देव की पूजा करती हैं तो। बच्चों के लिए भी मेरी वीडियोस एक सीरीज़ आ चुकी है 25 दिसंबर क्रिसमस डे पर। इसी तरह आने वाले हर इवेंट्स जो स्कूल में भी आप सेलिब्रेट करते हैं और उसके बारे में इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं, या टीचर्स बच्चों को इन्फॉर्मेशन देना चाहती हैं, तो मेरी उस सीरीज़ तक पहुँचे। ये प्लेलिस्ट तक आप जाएं और सारी सीरीज़ आप देखती रहें। आपके काम की कौन सी है, किसी और के काम की कौन सी है, तो शेयर करें। आपके काम की जो है उसे अपनाएं। कहाँ मैं गलती कर रही हूँ कमेंट बॉक्स में लिख कर दें। अप्रिशिएट करते रहें। अगर पहली बार आप इस चैनल पर हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच वीडियो को देखने के लिए, मुझे इसी तरह अप्रिशिएट करने के लिए। टिल देन सी यू, बाय, फिर मिलते हैं। ओके, राधे राधे।